नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा सीधी बात में एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं और आज हमारे साथ जो सीधी बात में है वो है कमल प्रकाश जी। सम्राट मार्बल ग्रुप के जो ओनर हैं, नॉर्थ इंडिया में जो है इनका बिज़नेस चलता है। चंडीगढ़, सोलन, पांवटा साहिब, देहरादून में इनकी ब्रांचेज़ है। और सब जानते हैं कि एक जो व्यापारी होता है वो कहीं ना कहीं सरकार में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। इलेक्शंस की बात हो या राजनेता की बात हो, किसी भी तरह की अगर हम बात इलेक्शन से लेकर करते हैं तो एक व्यापारी की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होने पर सबसे ज़्यादा असर कहीं ना कहीं व्यापारी पे पड़ता है। आइए आज उसी से रिलेटेड जो है हम इनसे बात करने की, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सरकार जो है हमारे हिमाचल के लिए बेहतर मानी जाएगी। कमल प्रकाश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार अमोल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। और पहले आपको मुबारकबाद कि आपका जो चैनल है आज की डेट में काफ़ी ऊपर जा रहा है और हम दुआ करेंगे कि आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा आपका चैनल ऊपर जाए और एक इंडिया लेवल पे आप अच्छे लेवल पे काम करो। उसके लिए हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे और आपके साथ हैं। धन्यवाद कमल प्रकाश जी। देखिए, सीधी बात है तो सीधी बात यह है कि सीधा सवाल होगा और सीधा सा हमें आपसे जवाब भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक व्यापारी हैं और पूरे भारत में जो है आपका, उत्तरी भारत में जो है आपका बिजनेस हम लोग देखते हैं, जानते हैं, बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं कि आप लोग हिमाचल से बिलोंग करते हो और पूरा नॉर्थ इंडिया लेवल पे जो है आपका बिजनेस जो है चलता है। हिमाचल इलेक्शन को लेकर किसी भी जो सरकार है, अगर हम हिमाचल इलेक्शन की बात करें, किसकी सरकार जो है हिमाचल में वो ज़्यादा मददगार रहेगी एक व्यापारी के नज़रिए से? बीजेपी है, कांग्रेस है या आप है? किसकी सरकार जो है हिमाचल को एक बिजनेस के नज़रिए से, एक व्यापारी के नज़रिए से किसकी सरकार जो है हिमाचल के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी? देखिए अरमोल साहब, अब हमारे जो हिमाचल में इलेक्शन है 12 तारीख को, उसमें आज की जो हम देख रहे हैं, आज की डेट में सारी ही पार्टियां अच्छा कॉम्पिटिट कर रही हैं एक दूसरे को, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। सबका अपना अपना बहुत अच्छा प्रचार चला हुआ है और सब अपना अपना ग्राउंड वर्क पे बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं। तो वो तो पता देखो मतदान होने के बाद ही लगेगा कौन सी पार्टी आती है और कौन सी नहीं आती। अब रही बात ये कि व्यापारी के लिए कौन बेटर है, तो व्यापारी के लिए तो सर बेटर वही होता है जो व्यापारियों को थोड़ा सा सहायता करे हर तरह से। जैसे कांग्रेस के टाइम में भी व्यापारी अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसके बाद बीजेपी आई तो बीजेपी ने कुछ अपडेट किए जो कि टाइम टू टाइम होने चाहिए। जैसे नोटबंदी का हुआ तो नोटबंदी से भी मार्केट में काफ़ी फ़र्क आया, काला धन मार्केट से गया और सारा जो पेमेंट का जो सिस्टम है वो डिजिटलाइजेशन हुआ और ऑनलाइन पेमेंटें हुई। तो इसमें मैं बीजेपी का या मोदी जी का बहुत बड़ा वो कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो ये उन्होंने काम किए, जीएसटी आया, डिजिटलाइजेशन हुआ और नोटबंदी हुआ, इन तीनों चीज़ों से ही व्यापारी काफ़ी आगे निकला। जो छोटा व्यापारी था वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बड़ा भी हुआ। अगर हम अपने ही व्यापार की बात करें तो हमने एक बहुत छोटे लेवल से व्यापार शुरू किया था और पिछले 10 साल में ये सारी चीज़ें चेंज होने के बाद हमने अच्छी ग्रोथ भी करी है और हम अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम शायद व्यापार अच्छा नहीं करेंगे, शायद उससे अच्छा करें। लेकिन आज की डेट में जो स्पीड हमें भाजपा ने दी है और जिस हिसाब से हमारा चल रहा है व्यापार, तो हम संतुष्ट हैं। और बाकी तो डिपेंड सर देखो जनता पे करता है कि सरकार किसकी आएगी और जनता किसको चुनती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसकी स्पीड अच्छी है उसको समर्थन देना चाहिए जनता को। बिल्कुल सर, पर कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी हैं, हम भी मार्केट्स में सर्वे करा, स्टडी करा, तो कहीं ना कहीं उनका मानना यह है कि भाजपा की सरकार आने से जो छोटे तबका का व्यापारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जैसे बीजेपी ने ऑनलाइन मार्केटिंग में बढ़ावा दिया है, जैसे अमेजोन है, स्नैपडील है, तो कहीं ना कहीं जो है एक जो कस्टमर रूट था बाज़ार के अंदर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है और जो ऑनलाइन बाज़ार है उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जो छोटे व्यापारी, छोटे तबके का जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे? देखिए अरमोल साहब, आपने जो ये बात कही बिल्कुल ठीक है। मैं भी जब डिस्कस करता हूँ तो कुछ व्यापारी मुझसे ये बात करते हैं, मैंने अभी आपको इसका जवाब इससे पहले क्वेश्चन में भी दिया कि हम भी एक छोटे व्यापारी से ही बड़े बने हैं। और अगर हम बात करें कि ऑनलाइन का जो सिस्टम बीजेपी लेके आई है, तो इसमें सर मुझे कहीं पे भी नुकसान नहीं दिखता है। इसमें अगर कोई छोटा व्यापारी है तो उसको अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, वो ऑनलाइन जाए। आज की डेट में सर मोबाइल से हम हर तरह का काम कर सकते हैं, कोई भी काम। आप पहले देखिए
कि अगर हमें बैंक से कैश निकालना है तो लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। 100 बंदों की लाइन होती थी और फिर लाइनों में 5-5 मतलब 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधा-आधा घंटा, 2-2 घंटे लगते थे कैश निकालने के लिए। आज की डेट में सारा जो काम है मोबाइल से हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग जितनी हो रही है मोबाइल से सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। स्कूल में बच्चे स्टडी मोबाइल से कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप उसको मोबाइल से ऑनलाइन अपडेट क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और उसके उसके हमें बेनिफिट भी मिलेंगे। आज की डेट में आप गूगल पे सर्च मारो, आपको हर एक चीज़ मिलती है। आप चाहे करियाने का काम कर रहे हो, आप चाहे कोई भी छोटा से छोटे प्रोडक्ट का काम कर रहे हो, अगर आप उसको ऑनलाइन अपडेट कर रहे हो तो हमारे हिसाब से आप जो एक गांव में छोटी सी शॉप लेके बैठते हैं और उसी चीज़ को आप पूरे ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, तो मेरा हिसाब से आपका जो 10% बिजनेस था वो 100% पे जाएगा, 100% जाएगा। और छोटे व्यापारी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट की जीएसटी में बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं कि जो छोटा व्यापारी है जिसका इनकम जिसका सेल जो है 20 लाख से कम है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है और उसको कोई जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी नहीं है। 20 लाख रुपए तक वो कोई प्रावधान है गवर्नमेंट का कि उसको ना तो कोई एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ता और ना ही उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ती है। और रमोल साहब ये देखिए कि अगर 20 लाख से ऊपर कम धंधा कर रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने में क्या प्रॉब्लम है? हम ये मुद्दा क्यों बोलते हैं कि हम छोटे व्यापारी हैं? जब हम 20 लाख का धंधा कर रहे हैं तो हम छोटे व्यापारी नहीं रहे भाई साहब, हम बड़े व्यापारी बन गए हैं। और अगर हम गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे तो हमारे देश की जो ग्रोथ है वो कैसे होएगी, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में काम नहीं होते हैं? तो ये मैं नहीं कहता, ये एक प्लस पॉइंट है ऑनलाइन वाला जो आपने कहा, तो ये प्लस है, माइनस नहीं है। कहीं ना कहीं सर्वे में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आती दिख रही है। सर्वे जो बोलता है, ये लोग हम नहीं बोलते, सर्वे कहता है कि कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रही है। तो क्या इसका कहीं ना कहीं फ़र्क जो अभी व्यापार है उस पर कहीं ना कहीं उसका फ़र्क पड़ेगा या नहीं? देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम तो वेलकम करते हैं कांग्रेस की सरकार का भी। बीजेपी की आती है तो भी वेलकम करते हैं, और अगर आम आदमी पार्टी की आती है तो भी हम उनका वेलकम करते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि उसकी सरकार नहीं आनी चाहिए, उसका नहीं आना चाहिए। हिमाचल में देखिए सर, ये ट्रेंड बहुत सालों से हम देख रहे हैं, जब से हमारी उम्र जितनी भी है, हर 5 साल में सरकार चेंज होती रहती है। तो ये एक सिस्टम है हिमाचल का, और हिमाचल के जो लोग हैं वो आज की डेट में बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो वो तो देखो, मैंने पहले भी कहा कि जनता के हाथ में है कि वो किसको लाती है और किसको बिठाती है, वो जनता का काम है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई कांग्रेस आ रही है या बीजेपी आ रही है या आम आदमी पार्टी आ रही है, वो तो मतदान के बाद ही पता लगेगा। लेकिन लोगों को इतना जागरूक हैं हमारे लोग, लेकिन थोड़ा सा जागरूक और होना बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार आए वो हमारे स्टेट लेवल पे काम करे। पहले हमारा घर सही होना चाहिए सर, फिर हमारा जो जिला है वो सही होना चाहिए, उसके बाद हमारा स्टेट, उसके बाद हमारा सेंटर। हमारे घर से लेकर और सेंटर तक अगर सब सही रहेगा तो ग्रोथ जल्दी होती है। अगर हम इन चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ बीच में मिस कर देंगे, मान लो हमारे सेंटर में कुछ और है और हमारे घर में कुछ और है और हमारे स्टेट में कुछ और है, तो ग्रोथ के चांस जो हैं हमारे कम हो जाते हैं। और अगर ये इक्वली होगा सारा और एक सिस्टम से होगा तो हमारी ग्रोथ के जो चांसेस हैं रमोल साहब वो बढ़ जाते हैं। जैसे आप भी बिजनेसमैन हो, अगर आप किसी लिंक से प्रॉपर काम करते हो तो आपको फाइनेंशियली भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आप इजीली उस काम को कर लेते हो। तो बस ये छोटा सा है, बाकी आज की डेट में लोग बहुत समझदार हैं। वो कांग्रेस को लाएं या बीजेपी को लाएं या आम आदमी को लाएं, हम तो सबका समर्थन करते हैं। तो मतलब सीधे तौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि अगर जैसे सेंटर में सरकार बीजेपी के, तो अगर बीजेपी की सरकार हिमाचल में है तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी व्यापारिक तौर पर? सर ये देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और लोग भी जानते हैं, इसका फ़ायदा तो सीधा सीधा मिलता ही है। आज की डेट में हमारे जो हिमाचल का रेवेन्यू अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे हिमाचल में रेवेन्यू या तो थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल से आता है जो कि नालागढ़ और बद्दी में है हमारा, और या फिर किसानों से आता है। और हमारे जो हिमाचल का जो रेवेन्यू है 75% प्लस, 75% से प्लस का जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। आप ये देखिए, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि जहाँ पे भी सरकारें चेंज हुई हैं, चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी आई हो या राजस्थान में कांग्रेस आई हो, आप उन स्टेट के आज के आंकड़े उठा के देखिए कि वहाँ पे क्या सिस्टम है। किन्हीं किन्हीं स्टेटों में तो ऐसा हो रहा है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनमें टाइम से सैलरियाँ नहीं आ रही हैं। कुछ स्टेटों में लोगों ने पेंशन प्लान की
वो कर दिया है कि हम पेंशन लागू करेंगे दोबारा से, वो करेंगे जो भी है, लेकिन अभी तक किसी के अकाउंट में या खाते में पेंशन नहीं आई। ये एक हकीकत है। खाली घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं किसी एक सरकार का या एक पार्टी का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा सीधी बात, तो सीधी बात तो यही कहती है कि खाली घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता जनाब, आप उसके ऊपर अमल भी कीजिए। खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता। जैसे कि आपने रेवेन्यू की, हिमाचल की रेवेन्यू से लेकर अभी बात करी कि 75% से ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग डिपेंड रहते हैं। वहीं जैसे हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस जो है वो दावा कर रही है कि हम ओपीएस को, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, उसको हम जो है बहरहाल करेंगे, उसको लागू करेंगे और 18 से 60 साल की जितनी भी महिला है सबको 1500 रुपये हम जो है पेंशन स्कीम। क्या ये पॉसिबल है सर? देखिए अरमोल साहब, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो पेंशन प्लान की जो योजना है और जो घोषणा की है अभी कांग्रेस ने कि भाई हम हर महिला को 18 से 60 साल की महिला को जो भी अमाउंट उनने तय किया है वो देंगे, घोषणा की है। अभी वो कोई अप्लाई नहीं हुआ, ना होएगा या नहीं होएगा पता नहीं। लेकिन जो पेंशन की जो हम सर बात कर रहे हैं, पेंशन योजना की, ये मुद्दा हमारे सिर्फ हिमाचल का नहीं है, ये मुद्दा ऑल ओवर इंडिया का है। और इस पे सेंटर के हमने लास्ट में न्यूज़ देखी भी है और पेपर में भी आ रहा है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। उन्होंने एजेंसियां हायर की हुई हैं, एक कमेटी बिठाई हुई है जिस पे वर्किंग हो रही है और गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंटर में जैसे ही ये होगा शायद सभी स्टेटों में अप्लाई भी हो जाएगा। वो अप्लाई मतलब ये लागू होता है नहीं होता है सेंटर का काम है। स्टेट लेवल का भी इसमें रोल रहता है, ऐसा नहीं है। स्टेट लेवल पर जो उन्होंने करना उनसे राय ली जाती है। चलो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये जब होगा तो सेंटर से ही होना चाहिए सर, और इस पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जरूर करेगी, ठीक है। और रही बात दूसरी जो महिलाओं को 1500 या 2000 रुपये देने की, तो रमोल साहब इसके लिए मेरे पास थोड़ा सा जवाब जो है बहुत थोड़ा टेढ़ा है, और सीधा बताऊं तो सीधा भी है कि रमोल साहब मुझे एक बात बताइए कि हम जो महिलाओं को 2000 रुपये देंगे वो क्यों देंगे? पहली बात, आप किसी को फ्री की आदत क्यों डाल रहे हो? वो चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, भाई साहब आप लोगों को फ्री का आदत क्यों डाल रहे हो? वो पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है? वो पैसा है तो जनता का। आप जनता का पैसा जनता से ही लूट के उसको फ्री में दे रहे हो इलेक्शन जीतने के लिए। आप कहाँ के नेता हुए भाई साहब? वो चाहे बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो। नेता रमोल साहब वो होता है जो इलेक्शन टाइम में लोगों के पाँव ना पकड़े, लोगों को पैसा ना बांटे और झूठी घोषणाएं ना करे। नेता वो होता है जो पूरे 5 साल मार्केट में काम करे और इलेक्शन के टाइम पे घर में बैठे और लोग उसको आगे बोलें कि सर आपको हम वोट देंगे। वो नेता होता है सर। ये नेता नहीं होते कि गए और पाँव का हाथ लगा दिए और रातों को पैसे बांट दिए, दारू की बोतलें बांट दी, हम महिलाओं को 2000 रुपये देंगे, को ये देंगे। ये झूठी घोषणा नहीं करनी चाहिए सर। और मैं ये भी, चाहे वो बीजेपी ऐसी झूठी घोषणा करे या कांग्रेस करे, ऐसी पार्टी को तो वोट भी नहीं डालना चाहिए जो फ्री की आदत हमें डाल रही है। अगर आपने कुछ हमें देना है तो हमें फ्री हॉस्पिटल दीजिए, हमें फ्री स्कूल दीजिए, हमें फ्री सड़कें दीजिए बढ़िया करके, जो हमें सर्विस देने वाली है वो दीजिए। ये पैसा जनाब कोई किसी राजनीति दल का नहीं है, ये हमारे देश का पैसा है और हमारी जनता का पैसा है। ये इनके किसी उनका पैसा नहीं है कि इनको विरासतें मिला हुआ है। तो लोगों को फ्री की आदत मत डालिए। वो चाहे बिजली की बात हो, अगर बिजली की बात भी बीच में बीजेपी ने की थी कि फ्री देंगे या कुछ यूनिट का था, चाहे वो कांग्रेस कह रहा है 300 यूनिट देंगे। क्यों देंगे भाई साहब फ्री? आपसे कोई फ्री मांग रहा है क्या? आपसे कोई फ्री तो नहीं मांग रहा है। अगर आपको करना है तो आप यूनिट का रेट जो 3 रुपये से समथिंग है उसको 2 रुपये कीजिए और सबके लिए कीजिए। लेकिन ये तो नहीं कि हम 125 यूनिट देंगे या ये देंगे, हम फ्री देंगे। फ्री क्यों देंगे सर? आप कौन मांग रहा है आपसे फ्री? अगर आप कर सकते हो तो रेट कम कीजिए, डीजल पेट्रोल के रेट कम कीजिए जो जनता ज़्यादा यूज़ करती है, राशन का रेट कम कीजिए। वो क्यों नहीं करते हो आप लोग? फ्री तो किसी ने मांगा नहीं सर। मुझे एक आदमी बता दो जिसने गवर्नमेंट को जाके बोला कि मुझे फ्री में दो सर। ऐसा कोई आदमी नहीं है सर जो फ्री में मांगता है। तो इस मुद्दे पे सर देखिए, फ्री वाली बात से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, जो पार्टी झूठी घोषणाएं करती है और फ्री देने की बात करती है उस पार्टी को तो वोट भी नहीं डालना चाहिए। मैं तो सीधी सी बात करता हूँ। धन्यवाद। आप बात कर रहे हैं कि फ्री की बात, आपको मैं बता दूं कि पूरा चुनाव जो है इन्हीं मुद्दों पर चला हुआ है। इस बार जो हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की बात ले लो चाहे बीजेपी की बात ले लो, दोनों जो पार्टीज़ है वो इसी बेस पे जो है बात कर रही है, फ्री वाले मुद्दे पे। आपका कहना है कि जो एमएलए या मंत्री जो है, जो 5 साल काम करे और इलेक्शन के टाइम घर में बैठे, उसको वोट करना चाहिए। सर ऐसा तो कोई भी कैंडिडेट नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या किसी को वोट ही नहीं देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि सही नेता वो होता है। अभी देखिए, अगर हम
मान लो राजनीति जैसे चली हुई आज की डेट में कि दूसरी पार्टी की बुराई कर दी और ये कर दिया, वो पार्टी में ये कमी है, इसमें ये कमी है। लेकिन पार्टी को जो प्रचार है अनमोल साहब, उसका सिनेरियो थोड़ा चेंज करना चाहिए। वो कम से कम अपने काम बताए कि हमने 5 साल में ये किया। अगर वो 5 साल अच्छा काम करेंगे तो उन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोट उनको खुद जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए हम ये चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आज की डेट में हर नेता जा रहा है, वोट मांग भी रहा है। लेकिन मैं एक सोच बता रहा हूँ सर, आने वाली सोच है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलोगे, वो चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी है, आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आप इलेक्शन किसी की बुराई करके मत जीतिए, अपने काम से जीतिए। मैं किसी बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज बीजेपी भी वही कर रहा है, आज कांग्रेस भी वही कर रहा है, आम आदमी पार्टी भी वही कर रहा है। देखिए सोचना हम लोगों को है कि हमारी ग्रोथ और हमारा स्टेट और हमारा घर ग्रोथ कैसे करेगा, तो वो डिपेंड आप लोगों पे करता है, जनता पे करता है। जनता ही सब कुछ करती है और जनता ही बिठाएगी और जनता ही गिराएगी। एक व्यापारिक दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी की 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयाँ जरा बताइए आप। सर आप मुझे राजनीति दलदल में क्यों फंसा रहे हो? हम किसी की अच्छाई और बुराई नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो, जब आपने क्वेश्चन पूछा है तो हम इसके बारे में जो जितना हमें नॉलेज है उतना आपको ज़रूर बताएंगे। अब हमारे विचार से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अच्छाइयाँ ऐसी हैं कि कुछ लोग हमने सुना है जब बात करते हैं या डिस्कशन होता है कि कांग्रेस के टाइम में काम नहीं हुए। तो सर देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस के टाइम में भी बहुत काम हुए हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम हुए हैं। एक वेस्पा स्कूटर से लेके ऑडी गाड़ी तक जो जहाँ तक का सफ़र है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही हुआ है। बहुत सारे काम ऐसे हुए जो आप जानते हैं, लेकिन हम ये लोगों का बिल्कुल गलत है कहना कि कांग्रेस के टाइम में काम नहीं हुए। कांग्रेस के टाइम में भी काम हुए हैं, ठीक है, ये पहली बात। और दूसरी बात, कांग्रेस के टाइम में जो इनकी दूसरी खासियत है, कांग्रेस के टाइम में सरकारी डिपार्टमेंटों में नौकरियाँ अच्छी थी, अच्छा एम्प्लॉयमेंट था, सरकारी नौकरियाँ बहुत सारी थी, लोगों को नौकरियाँ मिल रही थी टाइम टू टाइम। तो ये 2 के बड़े अच्छे प्लस पॉइंट हैं। और अगर इनके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव की बात यह है कि कांग्रेस आज की डेट में देखा है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही लुप्त हो चुका है एक तरह से, सिर्फ 1 या 2 स्टेटों में दिख रहा है। उसका रीज़न ये है हमारे हिसाब से कि इनके टाइम पे जो घोटाले ज़्यादा हुए, या जो इनके पास आज की डेट में ना तो कोई सेंटर में कोई अच्छा फेस है जो पीएम का दावेदार हो, और ना ही ये कोई फेस आगे लेके आ रहे हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें अपने हिमाचल प्रदेश की, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी आप देखिए, हिमाचल में अब इलेक्शन है लेकिन कोई भी सीएम का दावेदार इन्होंने अभी तक कोई फेस सामने नहीं लाया। उससे भी कांग्रेस को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कांग्रेस की। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी देखो काम की अगर हम बात करें तो जैसे कांग्रेस के टाइम में काम हुए, बीजेपी के टाइम में भी काम हुए, और बीजेपी ने भी काम अच्छे किए। बीजेपी ने भी देश को, हम ये समझते हैं कि जो काम 10 साल में होने थे वो बीजेपी ने 5 साल में किए, और जो काम मतलब 20 साल आगे लेके गया है बीजेपी, 25 साल आगे लेके गया है बीजेपी। ने अच्छे काम किए हैं और अच्छी स्पीड से किए हैं। सबसे बड़ी बात है स्पीड की, अच्छी स्पीड से काम किया है और अच्छी सोच के साथ काम किया है, लंबी सोच के साथ काम किया है। तो वो बीजेपी का एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, बीजेपी के पास आज की डेट में आप देखिए, चाहे स्टेट लेवल की बात हो या हो सेंटर लेवल की बात, इनके पास आज एक से बढ़कर एक नेता हैं और काम करने वाला नेता हैं। चाहे वो मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ जी हों, चाहे हमारे अनुराग जी हों, चाहे नड्डा जी हों, या योगी आदित्यनाथ जी हों। आप देखिए उनने कितना अच्छा, यूपी में कितना अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। मतलब आप देखिए, जहाँ पे भी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे हर स्टेट में अच्छा काम हो रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो ये अच्छा ही है बीजेपी की। काम की बात मैंने आपको बता दी, काम उन्होंने किए हैं और जनता को पता है, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है कितना काम हुआ है, कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए हैं इन पिछले 10 सालों में या 15 साल 10 सालों में। तो ये जनता जानती है अच्छे तरीके से। और अगर करें इनके माइनस पॉइंट की बात, तो माइनस में सर जो अभी तक हमें लगता है, और जनता के भी जो व्यूज़ आते हैं हमारे पास, जैसे हम तो घूमते रहते हैं हर स्टेट में, उसमें जाते रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में भी हिमाचल की जाते ही हैं। तो जनता के व्यूज़ ये रहते हैं कि जो बीजेपी के टाइम में है वो सर सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है बहुत कम हुआ है। सरकारी नौकरियाँ ऐसा लगता है कि बंद हो गई हैं, कि सरकारी नौकरियाँ रही नहीं है। तो ये मुझे लगता है बीजेपी के टाइम में बहुत गलत चीज़ है। एक तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आप सरकारी नहीं दे रहे हैं तो कोई एजेंसी हायर हो या कुछ ना कुछ हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए सर, घटना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, मैं इसको माइनस पॉइंट बोलता हूँ। तो इस मुद्दे पे काम करना चाहिए पार्टी को। दूसरा,
इनका जो माइनस पॉइंट रहा वो सर बहुत बड़ा मुद्दा था, किसान मुद्दा, जिसके लिए काफ़ी पूरे देश में आपको पता ही है स्ट्राइक हुई, जो भी हुआ, और काफ़ी लंबे टाइम तक वो मुद्दा रहा। तो उसको मैं बीजेपी की सर कमी ही बताऊंगा, क्योंकि हमने बाद में भी उस मुद्दे को सुलझाया। तो वही मुद्दा अगर बीजेपी टाइम से सुलझा लेती तो शायद आज देश कहीं और होता, और किसान भी बीजेपी के साथ आज चलो कुछ हैं भी, समझ भी गए हैं, लेकिन कुछ नहीं समझे, उससे बीजेपी के काफ़ी खिलाफ गए हैं किसान लोग। जैसे हमारी पंजाब में गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो भी उसी का कहीं ना कहीं मुद्दा था। अदरवाइज़ बीजेपी हमारे पंजाब में भी आ सकती थी और अच्छा काम करती। सर और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी में भी सर देखिए, आम आदमी पार्टी की दो अच्छाइयाँ ये हैं कि उन्होंने दिल्ली में अच्छे हॉस्पिटल और अच्छी स्कूलिंग दी, तो अच्छा काम उन्होंने किया आम आदमी पार्टी ने। और उनका माइनस पॉइंट जो है सर आम आदमी पार्टी का, ये माइनस पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया कि आम आदमी पार्टी का ही नहीं है कि फ्री की जो घोषणाएं करते हैं और फ्री में बिजली देंगे जी, फ्री में आपको ये देंगे जी, वो देंगे, वो सर नेगेटिव पॉइंट है आम आदमी पार्टी का भी और कोई दूसरी पार्टियां हैं उनका भी। लेकिन ये जो चलन शुरू किया ये आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, तो ये सबसे बड़ी कमी है आम आदमी पार्टी की कि फ्री के बांटने का चलन ये गलत है। हम आम आदमी की बात करें, दिल्ली में कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा काम जो है आम आदमी पार्टी ने करा। अभी हम पंजाब की बात करें, रिसेंटली जो है आम आदमी पार्टी वहाँ पे आई है, तो उन्होंने वो जो ओपीएस है और वो बेसिकली जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा काम करती है। हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या स्कोप देख रहे हैं आप? देखिए हिमाचल में अभी तो कोई इतना मुझे आम आदमी पार्टी का दिख नहीं रहा है। काम की बात अगर हम करें, दिल्ली में दो काम इन्होंने अच्छे किए हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को बिल्कुल। एक तो स्कूल वाला और एक हॉस्पिटल जो फ्री कराए हैं इन्होंने, जो भी इन्होंने सिस्टम वहाँ बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में सर अभी आम आदमी का इतना इफेक्ट हमें नहीं दिख रहा है, बल्कि आम आदमी आने से पंजाब बहुत डाउन जा रहा है आज की डेट में। ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को दिखता है, सब कुछ पता है। ऐसा लग रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है तो पंजाब में सब कुछ रुक सा गया है। ऐसा मैं जैसे हम चंडीगढ़ में रहते हैं तो हमें पंजाब का सारा पता लगता ही रहता है, तो ये दिक्कत है। और कुछ स्टेटों में तो ऐसा है सर जहाँ पे बीजेपी नहीं है कि वहाँ पे सरकारी लोगों की सैलरियाँ 6-6 महीने तक नहीं आ रही हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये लोगों को समझनी चाहिए जो हैं। लास्ट में मैं आपसे ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मोल साहब यही कहूँगा कि हमें ये देखना चाहिए कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, बीजेपी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। आज की डेट में हर एक आदमी अपडेट है, हर एक आदमी पढ़ा लिखा है, समझे, और हमें अपने देश को, अपने स्टेट को और अपने घर को कैसे आगे लेके जाना है वो इलेक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए मेरी सभी लोगों से अपील रहेगी कि 12 तारीख को इलेक्शन हैं, सब लोग जाएं, मतदान करें और अपने अपने कैंडिडेट को जिताएं और वोट उसे दें जो कि आपको लगता है कि देश को आगे ले जा सकता है। कमल जी, का आखिरी सवाल, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए, एक व्यापारिक दृष्टि से दोनों सरकारों से कोई ऐसी अपील आप करना चाहें? देखिए अरमोल साहब, कोई भी सरकार आए, वेलकम है सरकार का, जो भी है हम उसका स्वागत करेंगे। रही हिमाचल की ग्रोथ की बात, तो हिमाचल की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हमारे हिमाचल में जैसे जो आज की डेट में इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैसे अपना नालागढ़, बद्दी, पोंटा साहिब या काला आम, या हमारा टूरिज़्म है, तो हम इन दो चीज़ों को ही मेन बढ़ावा दे सकते हैं, टूरिज़्म को और बेटर कर सकते हैं। और जो हमारे इंडस्ट्रियल हैं इनमें हम, जैसे हमारा फार्मा में बहुत अच्छी पकड़ है हिमाचल में, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हिमाचल में हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं। और जो हमारे कुछ पार्ट जो आज की डेट में बाहर से हम मंगवाते हैं या हमारे हिमाचल में नहीं बनते, स्पेयर पार्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अदर स्टेट से मंगवाते हैं और अदर कंट्री से भी मंगवाते हैं, तो उसकी हम प्रोडक्शन यहाँ पे शुरू करें। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं। तो सभी युवाओं को भी चाहिए कि आगे आएँ और अपना उद्योग लगाएं। और उद्योग शुरू करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी नीतियाँ बना रखी हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि मुद्रा योजना है, स्वावलंबन योजना है। इनको गवर्नमेंट को चाहिए, जो भी सरकार आए, कि इनको अपडेट करे, इसमें सब्सिडी बढ़ाए और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम से कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मतलब लोगों को दे, ताकि लोग अपने सेल्फ डिपेंड हों और ज़्यादा ज़्यादा बिजनेस में ध्यान दें और अपना काम को बढ़ावा मिले। काम बढ़ेगा सर हिमाचल में तो हिमाचल भी ग्रोथ करेगा और हमारा देश भी ग्रोथ करेगा। तो हमारी सरकार से यह अपील रहेगी कि जो भी आए सरकार वो टूरिज़्म और उद्योग पे ज़्यादा ध्यान दे। थैंक यू मोहन साहब। तो ये थे कमल शर्मा जी, जो सम्राट ग्रुप के मालिक थे।
तो इनका साफ कहना है कि अगर अच्छी सरकार बीजेपी क्या है चाहे कांग्रेस क्या है, जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसे पता है कौन सी सरकार को लाना है। पर अगर कोई सी भी सरकार अगर ये आती है हिमाचल प्रदेश में, तो सीधा सीधा जो है वो टूरिज़्म को लेकर, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज़ को लेकर, और साथ ही जो स्कीम्स अभी गवर्नमेंट लेके चल रही है उनको बढ़ावा दे, ताकि हमारा हिमाचल जो है वो सशक्त बन सके, यहाँ का युवा जो है सशक्त बन सके। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं मुकेश अरमोल, पौंटा साहिब।